जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र को अर्थ सहित जान रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में जानते हैं कि आज किस काव्य पाठ का महत्व मुनिवर हमें बताएंगे। सभी लोग देखो अपनी आंख से आंख, पहले देखो सब दिख रहा है कि नहीं, बाहर का दिख रहा, दुनिया दिख रही कि नहीं दिख रही, मैं दिख रहा हूं कि नहीं, मुझे भी तुम दिख रहे हो, थोड़ा सा यूं कर लो, हाँ दिख रहे हो, लाइट थी ना, दिख रहा है। अब अपन सब बैठे अपनी आंख, जो आंख दुनिया को देख सकती है वो अपने आप को देखें। सभी लोग अपनी अपनी आंख देखो, दिख ही नहीं रही। संभव है कभी अनंत काल तक छद्मस्त अवस्था में तुम मर जाना, अपनी आंख से कभी अपनी आंख नहीं देख पाओगे। अभी देखो 2 मिनट में दिखाता हूं जादू। टन टनाटन, वो जादूगर होता ना, टन टनाटन। देखो हमारी जनवाणी ने क्या जादूगर, देख बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो रहा है, मम्मी मैं अपनी आंख से आंख देखना चाहते हैं, मर जा, नहीं दिखेगा। तो फिर मैं दूसरे की आंख तक कब तक भरोसा करूं, कोई नहीं देखे तो। कभी मेरी आंख में किरकिरी चली गई और दूसरे को दिखाया और दूसरे वाले का नहीं देखना मैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, बोले चुप रहो मैं बताता हूं, आ जाए। तो मैंने कहा थोड़ा सा बाजार चला जा। बाजार क्यों जाऊं, थोड़े पैसे लेके जाना, एक बढ़िया दर्पण खरीद लेना। अब दर्पण यूं कर देना, बोलो कौन किसको देख रहा है, किसकी आंख देख रही है, अपनी ही आंख अपनी आंख को देख रही है कि नहीं। और बिना इसके दिखा के दिखाओ है? ये वही मूर्ख हैं जो परमात्मा और पंच परमेष्टि को छोड़ करके डायरेक्ट अपने ज्ञान से आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं। ये जिंदगी बर्बाद कर देंगे, कभी आंख से आंख नहीं दिखेगी। और मैं आंख दिखाऊंगा, जिनवाणी कहती आ जाओ परमात्मा रूपी दर्पण ले लो। अरहंत को पंच परमेष्टि को आदर्श कहा, आदर्श का नाम दर्पण है। इसलिए पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी समय सार कहते कहते थक गए। उन्होंने कहा कि कुछ दिखा, बोले भगवान कुछ नहीं दिखा। तो फिर उन्होंने दूसरा सत्र आया, जो जानदी अरहंताणम दव्वत गुणत पज्जे ही सो जानदी अप्पाणम। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुणों से जान लेगा, उसको अपने आप आत्मा जानने में आ जाएगी। कितना सा कष्ट हुआ भैया, कितनी मेहनत कर रहे थे आंख से आंख देखने की, एक दर्पण आ गया। भक्ति एक ऐसा दर्पण है जो सहजता में अपनी आंख से अपनी आंख को दिखा देता है। अब बताओ दर्पण में किसकी आंख देख रही है, सम्यक दृष्टि हो, भगवान सामने हो और भगवान में आत्मा का स्वरूप न दिखे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। हमारे पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज देखो कितनी गजब की बात कर रहे हैं। आओ सब तुम्हें आंख दिखाता हूं, आओ सब तुम्हारे कर्मों की नजरा कराता हूं, आओ तुम पाप से बहुत डर रहे हो, बहुत दुखी हो। हाँ महाराज बहुत दुखी है, ये कर्म बड़े दुष्ट हैं, मन माने दुख दें काहू से नाई डरे नहीं। बहुत परेशान हो गया महाराज, अब तो एक ही बात आ रही, सुसाइड कर लो। सुसाइड करने वालों, यदि अपने पाप कर्मों से थक गए हो तो 7वें नंबर पद पर थोड़ी सी दृष्टि लाओ। तुम संस्तवेन, आपकी स्तुति से, एक एक शब्द समझना। पूज्यवर का भक्तामर पढ़ के ऐसा साहस जागता है कि अरे ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। कितना बड़ा बात कह दी उन्होंने, त्वत संस्तवेन, तुम यानी आपकी स्तुति से, त्वत संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। कब के पाप हैं, कब के पाप हैं, संतति भव संतति। भव संतति बोले एक आध भव नहीं, भव भवांतरों में भी जो सन्निबद्धम अच्छी तरह बंधे हैं, अच्छी तरह बंधे हैं, जो छोड़ने को तैयार नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं है,
उनका क्या होता है? पापम क्षणा क्षय मुपेत। ऐसे पाप कर्म क्षण मात्र से क्षयम उपेति, उपेति यानी प्राप्त हो जाते हैं। शरीर भाजन, शरीर धारण करने वाले जीवों के, यानी अपने, अपन कौन माने जाते हैं? शरीर भाजाम। जिनकी आत्मा शरीर के अधीन होती है उन्हें शरीर भाजाम बोलते हैं। शरीर ही जिनका भाजन है, भाजन बोलते पात्र को। तो आत्मा कहाँ किस पात्र में है? शरीर तो हो गया बर्तन, आत्मा हो गया दूध। तो शरीर ही जिनका भाजन है, ऐसे आत्मा के जीवों का क्षण मात्र में पापों का क्षय हो जाता है। इसी प्रकार कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा, बोले क्या बात है भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, एक कर्म की निर्जरा का उपाय बताओ। पिंडी नहीं छोड़ रहे, पिंडी नहीं छोड़ रहे। बोले हाँ, भुजंग जो होता है ना, चंदन का वृक्ष उसको बड़ा प्यारा होता है, उससे लिपट जाए तो आप खींच देना, टुकड़े हो जाएंगे लेकिन वो टूटने वाला। ऐसे ये कर्म भुजंग के समान है, कितने कुछ करो टूटते ही नहीं। बस एक तरीका है, एक तरीका है कि उस वन में एक मयूर को छोड़ दो, और जैसे ही मयूर बोलेगी तैसे ही शीतली भवंती, वे भुजंग ऐसे पेड़ों से नीचे गिरेंगे जैसे पेड़ के पीले पत्ते गिर जाते हैं। बताओ कितने कठोर थे वो, टूटे से टूट जाए, लेकिन इतने जल्दी गिर जाते हैं, बस एक मयूर आ जाए उनकी हवा खिसक जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। इसी प्रकार पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज कह रहे हैं, कैसे कर्म है महाराज? पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं, एक भक्ति रूपी मयूर को वहां छोड़ दे और तुम भक्ति की ऐसी आवाज लगा, ये सारे कर्म क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। करो तो भक्ति विश्वास के साथ, सैंपल में नहीं, विश्वास के साथ। कौन कहता है मेरा कर्म नहीं कटेगा? जब तक मंदिर नहीं गया हूं तब तक की बात है। मैंने सुंदरी की बताई थी ना, तो कहती चिंता मत करो, तूने कोड़ी पति कैसे ले लिया? मेरे में कोई दम है? क्या दम है? मेरा दम है, मुझे विश्वास है मेरा पति कोड़ी नहीं हो सकता। अरे कोड़ी नहीं हो सकता, कोड़ी है। बोले तुम लोगों को दिख रहा है, मुझे विश्वास है जिस दिन मैंने भगवान के चरणों में भक्ति की उसी दिन कोढ़ भागता हुआ नजर आएगा। जब तक मैं मंदिर नहीं गई हूं, जब तक मेरी दृष्टि भगवान पे नहीं पड़ी है, जब तक मैंने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा है, तब तक तुम कर लो जितने उबरा पाठ करना है। विश्वास से दावा है जिस दिन मैं भगवान के मंदिर में पहुंच जाऊंगा उसी दिन ये कर्म, और जिस दिन मैं गंदोदक लगा लूंगा ऐसे भागते मिलेंगे कि कोई इनको रास्ता भी खोजना मुश्किल हो जाएगा। विश्वास होना चाहिए भगवान पर नहीं, भगवान पर नहीं। देखो ये भगवान से कर्म नहीं कटवा रहे। हे भगवान मैं बहुत परेशान हूं, आप बैठे बैठे मंदिर में क्या करते हो? हैं? हम हमेशा आपके दरवाजे आते, कभी हमारे दरवाजे भी आया करो। हाँ, हम आपको इतना दान देते हैं, इतना दान देते हैं, कभी मेरी तिजोरी में भी कुछ रखने आया करो। हाँ, सभी लोग ही जाते हैं, बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं। भगवान को हम क्या समझ रखा है? नौकर। हे भगवान मेरे संकट दूर करो। भगवान तुम्हारे बाप का नौकर है जो संकट दूर करे? भगवान मेरे रास्ते में बहुत कांटे हैं, दूर करो। क्या वो मेहतर है जो झाड़ू लगाए? क्या समझ रखा भगवान को? कितनी उल्टी माया है। साहब चलते हैं, नौकर झाड़ू लगाता है। तुम किनसे झाड़ू लगवा रहे हो? और तुम चलोगे, साहब आ रहे हैं। ये तुम्हारी बर्बादी के कारण है। हमने कहा था ना, तुम नाव में बैठो, ए भगवान खेवटिया पार लगाओ, अब मर गया। तुम नाव में बैठ रहे हो, भगवान लगा है, भक्त को पार उतारना है।
बहुत गलत परंपरा है, बहुत गलत परंपरा। देव शास्त्र गुरु से किंचित मात्र भी अपने कार्य नहीं कराना, हो सके तो देव शास्त्र गुरु का कोई कार्य कर देना। भगवान से कभी संकट दूर नहीं करवाना, हो सके तो भगवान का संकट दूर, गुरु से कभी संकट दूर मत करवाना, हो सके तो गुरु के संकट दूर कर देना। ये नियम ले लो, कभी भूल कर नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे संकट और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। महाराज आप कुछ करिए ना, आप कुछ करिए ना, महाराज हमारा बेटा मर रहा है, अस्पताल में है, आप कुछ करो ना। मैंने कहा अब तो और मरेगा, तू और मरेगा, मैं तो किससे करवा, आप कुछ करिए ना महाराज, आप एक माला फेर दीजिए ना, आप हमारी तरफ से भगवान से प्रार्थना करो ना। नहीं, कदापि नहीं करवाना। क्या कह रहे हैं मानतुंग आचार्य, भगवान मैं कर्म आपसे दूर नहीं करूंगा, आपकी भक्ति से। और भक्ति किसकी है? मेरी। मेरी भक्ति से कर्म दूर होंगे भगवान, आपके बस की बात नहीं है ये। भगवान कहे मैं प्रयास करूं तेरे कर्मों को टालने का। महाराज कभी कभी करुणा से आकर के, क्यों बहुत परेशान है, मैं प्रयास करता हूं, तो कहते ना महाराज आपके बस की बात नहीं है, आप चुप बैठिए, आप तो शांति से बैठो, मेरे बस की बात नहीं। महाराज मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत दुष्ट है, कोई गुंडा आ जाए, कोई डाकू आ जाए, आतंकवादी, महाराज आतंकवादी आ गया क्षेत्रपाल में, तो मैं कहूं तुम रुको मैं जा रहा हूं, समझा। महाराज पीछे आ जाओ, आप यहीं बैठिए। बोले क्या बात है, मुझे कमजोर समझता। महाराज मैं कह रहा हूं आपसे नमस्तु, आप पीछे आ जाओ, आप पीछे आ जाओ, आपके बस की बात नहीं है, आप तो शांति से बैठो, मेरी भक्ति ही काम आएगी, आपकी शक्ति काम नहीं आने वाली। बोलो शक्ति किसमें ज्यादा है? बोलो किसमें ज्यादा है? भगवान में। लेकिन संकट दूर शक्ति से होंगे कि भक्ति से? भक्ति में कोई शक्ति नहीं है, भगवान में शक्ति है। भगवान अनंत शक्ति संपन्न होकर के भी हमारे एक पाप को नहीं काट सकता, एक पाप को नहीं काट सकता। अनंत शक्ति संपन्न होकर के हमारे एक दुख को दूर नहीं कर सकता। अनंत शक्तिशाली होते ही हमारा एक आंसू नहीं पहुंच सकता। इसलिए तो हाथ पे हाथ रखे बैठ गया, हाथ पे हाथ रखे बैठा है बाबा। और पूछा कौन हो तुम? बोले अनंत शक्ति संपन्न। नासा दृष्टि कर ली। बोले नासा दृष्टि क्यों की है? क्या शर्म खाई है? शक्तिहीन है, शक्तिहीन व्यक्ति आंखें चुराता है। बहुत बड़ी बात। भगवान ने कहा तुझे जो कहना है तो करो, मेरे कुछ बस की बात नहीं है, बिल्कुल बस की बात नहीं। और वो ताकत है भगवान में नहीं, भगवान की भक्ति में। और भक्ति किसकी है भैया? अपनी है। मेरी भक्ति में ताकत है, भगवान में ताकत नहीं है क्षण मात्र में पापों को क्षय करने की। भगवान की भक्ति जो करूंगा, कौन करेगा? मैं करूंगा। भगवान से, महाराजों से मालाएं मत फिरवाओ, मालाएं तुम फेरो। महाराज से मालाएं मत फिरवाओ, महाराज आज आप माला फेरना मेरी तरफ से, कुछ नहीं होगा। महाराज से माला लेकर के और तुम खुद फेरो, तुम फेरो। तुम्हारी भक्ति में ताकत है। तो आपके स्तवन में, आपकी भक्ति में, तो आज से बाद में चमत्कार किसमें है? भगवान में कि भक्ति में? तो भक्ति भगवान को करना है कि आपको? आज से भक्ति शुरू कर दो। भगवान में कोई चमत्कार नहीं, मैंने पहले ही कह दिया। वो तो हाथ पे हाथ रखे बैठा है, उससे कहो भगवान मेरे बहुत अशुभ कर्म का उदय आ रहा है। बोले मैं जान रहा हूँ। देखो भगवान वो मारने आ गया, बोले मैं देख रहा हूँ। बोले भगवान मैं मर रहा हूँ, बोले क्यों ज्यादा चिल्ला रहा, मैं देख तो रहा हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं। राजीव गांधी का डायलॉग था, मुझे देखना है, मैं देख रहा हूँ, मैं देखूंगा। आचार्य विद्यासागर महाराज का डायलॉग है,
इनके भरोसे अपनी नैया चलने वाली नहीं है, चिंता मत करो। ये तो यही कहते हैं देख तो रहा था भगवान, मैं मर रहा था। तो क्यों पागल, मैं देख तो रहा था कि तू मर रहा है। भगवान वो शेर मुझे खा रहा है, तो क्यों चिल्ला रहा है, मैं देख तो रहा हूं कि वो शेर खा रहा है। हमारे आचार्य जी का एक ही डायलॉग, कभी भी जाओ, आप लोगों को भी मालूम है क्या शब्द है, देखो देखो। अब देखो में कितने अर्थ छुपे हैं। आचार्य जी के दोनों हाथ में लड्डू हैं। बोले महाराज आपने कहा था देखो, आप क्यों नहीं आए हमारे नगर में? तो मैंने यही तो कहा था देखो, और पहुंच गए। तो महाराज आप तो आ गए, मैंने यही तो कहा था देखो। इनके भरोसे मत रहना भैया, हमारे आचार्य के भरोसे मत रहना कि वे तुम्हारे कर्म काट दे। में उनको तो पास एक ही शब्द है, देखो। अब देखो अपन पास कितनी ताकत है, इतनी ताकत है। आचार्य श्री जो संकट नहीं टाल सकते हैं, वो आचार्य की भक्ति से टल जाएंगे। उनकी भक्ति करो जम की, उनको प्रसन्न मत करो, उनकी भक्ति करो जम की। जितनी जितनी भक्ति करोगे संकट अपने आप टल जाएंगे। महाराज प्रसन्न भी हो जाएंगे तो भी उनमें समर्थ नहीं है हमारे पापों को काटने का। इसलिए एक एक शब्द समझना। मानतुंगाचार्य भगवान से संकट दूर नहीं करा रहे हैं, भक्ति से करा रहे हैं। और संकट दूर नहीं हो रहा है, इसका अर्थ तुम्हारी भक्ति सच्ची नहीं है। मानतुंगाचार्य को इतना बड़ा विश्वास है, फिर भी हम भक्ति कर रहे नहीं हो रहे, तो आपकी भक्ति खोटी है। आप भक्ति को सुधारिए। आप चमत्कारी भगवान मत देखिए, आप चमत्कारी भक्ति कीजिए। मैना सुंदरी ने चमत्कारी सिद्ध परमेष्ठी नहीं देखे थे, उसने तो सिद्ध भगवान की स्तुति में चमत्कार दिखा दिया। कौन से महाराज चाहिए? चमत्कारी गुरु महाराज नहीं। गुरु भक्ति ऐसी करो कि गुरु भी देखते रह जाए, वाह वाह, भक्त ने इतना कुछ पा लिया जो मैं भी नहीं पा पाया। वो ऐसी शक्ति उन्हीं की भक्ति से मिलेगी, लेकिन वो नहीं करेंगे। पापम क्षणाक्षय। इसलिए सभी लोगों को इन श्लोकों से शिक्षा लेते जाओ। क्या सुधारना है? चमत्कारी किसे करना है? बस अब जिन जिनको जो जो परेशान हैं, जो जो वस्तु चाहते हैं, जो जो परेशान है, वो कृपया करके मुझे परेशान ना करें। सीधी खुला खाता है, और तुम मुझे परेशान करोगे तो और मरोगे बेटा, ध्यान रखना, और मरोगे। हम स्वाध्याय कर रहे, हम पढ़ रहे, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। अरे भाई तू परेशान है तो मुझे क्यों कर रहा है? तुम अपनी परेशानी से गुरु को परेशान करोगे, तुम और परेशान होगे। अब आज के बाद निर्णय कर लो, गुरु हमारी परेशानी दूर नहीं कर सकते। परेशानी दूर कर सकती है तो हमारी गुरु की, हाँ तो गुरु की भक्ति करो। कुछ मत बोलो, दूर बैठकर नमोस्तु करो, दूर बैठकर उनके गुणानुवाद करो, बार बार अपनी आंखों से निहारो। धन्य है आप। जितना गुणानुवाद कर सको, आपके संकट दूर होंगे। कहने की जरूरत ही नहीं है। महाराज को क्यों सुनाते हो दुख? और यदि तुम्हारे दुख को सुनकर महाराज दुखी हो गए तो सावधान रे भैया, बंटा झार हो जाएगा तेरा। कितना अनर्थ कर रहे हैं आप लोग। पहली बात तो भगवान महाराज को सुना रहे हैं दुख, दूसरी बात इस ढंग से सुनाते हैं, इतने ढंग से सुनाते हैं, रो करके गा करके। और यदि तुम्हारे रोने पर महाराज को रोना आ गया, तुम्हारे दुखों से महाराज दुखी हो गए, तो ध्यान रखना तुम्हारा बंटा झार है। क्यों? तुम्हारे दुख से महाराज दुखी हो गए तो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कहते हैं, असाता वेदनी कर्म का बंद और होगा। दुख शोक तापा क्रंदन परिदेवनान्यान्य सदवेद्यस्य। तुमने ऐसी हरकत की कि महाराज का आंख में आंसू आ गए।
महाराज तक दुखी हो गए, अब तुम्हें ऐसी असाता बनेगी जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं होगा। इसलिए महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अपने दुखों को कभी देव साध गुरु के सामने इस ढंग से व्यक्त मत करना कि वे भी दुखी हो जाएं। दुख दूर करना है तो बिल्कुल चुपचाप जाओ, उनको नमोस्तु करो 1008 बार, उनकी भक्ति करो 1 करोड़ बार, उनका गुणानुवाद करो 1 करोड़ बार। तुम्हारा दुख ऐसा जाएगा कि तुम मंदिर आए थे महा दुखी होकर के और मंदिर से जाओगे महासुखी होकर के। बस भक्ति में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ। महाराज को कुछ मत मांगो, नमोस्तु में लग जाओ और बस ऐसा नमोस्तु करो, ऐसा नमोस्तु करो कि आंख उठाओ तो तुम माला माल पाओ। भक्ति सुधारो, भक्ति सुधारो और अपनी निंदा करो। भगवान आप क्या करोगे, पापी तो मैं हूं, आप क्या कर सकते हैं? मैंने तो जन्म जन्म में ऐसे पाप किए हैं कि आपसे भी वो कटने वाले नहीं। मैं पापी हूं, अधम हूं। बस अब एक ही तरीका है कि मैं आपके चरणों का गंधोदक ले लूं, आपके गुणों का गुणानुवाद कर दूं, आपको नमोस्तु कर लूं। जो नमोस्तु से पाप कर सकते हैं वे आशीर्वाद से नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। मेरी भावना है, सच कहता हूं। यदि आशीर्वाद से तुम्हारे दुख कटते हैं तो मैं मंदिर छोड़ करके अस्पताल में बैठूंगा और दिन भर यूं किया रहूं, चाहे भरी सुसरे को फेंक, कुछ भी हो जाए। क्योंकि 1 मिनट नीचे रखूंगा तो तुम्हें कितना कल्याण हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल यूं कर लूंगा, यूं किया, आहार भी नहीं करूंगा, चलो पक्का है। लेकिन मुझे ये गारंटी कार्ड दे दो कि महाराज का हाथ जहां उठा रहेगा वहां सबके दुख पलायन हो जाएंगे, कोई दुखी नहीं रहेगा। तो मैं वायदा कर रहा हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। आप ऐसे ही बांध देना मेरा तो यूं हाथ। देख रहा कितनी अच्छी फोटो आ रही होगी। नहीं है रे भैया, नहीं है। यदि होता, ओहो, यदि होता तो तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद सारी दुनिया को यूं दोनों हाथ उठाए रहते। एक बार भी आशीर्वाद नहीं दिया तीर्थंकर ने। कोई भी तीर्थंकर मुनि अवस्था के बाद हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं देते और न शास्त्रों में मिला है। यदि इससे कल्याण होता तो महाकरुणावान, महादयावान उनका हाथ उठाने में क्या बिगड़ता था। हम तो थोड़े कमजोर हैं जो मूर्खों को मूर्ख बना रहे हैं। तुमको ई के बिना मानत नहीं है। अब क्या करें भैया, भक्त को खुश तो रखना है। आशीर्वाद नहीं दे तो कल से आएगा ही नहीं। बोले उन महाराज के पास क्या जाने, आशीर्वाद तक नहीं देते। तो भक्त को खुश करने के लिए पिछी और उठाओ, ये आओ तो हाँ महाराज मजा आ गया। टूट तो नहीं गई टेबल। ये सब खुशामदे हैं, ये सब मुंह देखी हैं, ये सब सांत्वना पुरस्कार हैं। इन भटकावे में मत पड़ो। यदि कोई कार्य तुम्हें करना है तो तुम बस नमोस्तु में लग जाओ, नमोस्तु सुधारने में लग जाओ। और जितना जितना तुम्हारा नमोस्तु बढ़ेगा, उन्हीं महाराज के आशीर्वाद में ताकत नहीं है, उन्हीं महाराज के चरणों में ताकत है। हाथ में ताकत नहीं है वो, ये हाथ बेकार है, कोई काम का नहीं। इन हाथ को कितना ही धो पर गंधोदक नहीं बनता। बताओ, कहा था ना एक दिन मैंने, हाथ ज्यादा चमत्कारी है कि पैर। यदि हाथ चमत्कारी होते तो अपन महाराज हाथ करना और हाथ धुला, गंधोदक बन गया। क्यों भाई, हाथ का गंधोदक क्यों नहीं बनता, ये बताओ। हाथ पैरों से तो अच्छे हैं, नहीं बनेगा। इन हाथों में चमत्कार है ही नहीं। और पैरों के 2 बूंद गिर जाए पानी के तो गंधोदक बन जाता है। पैर पकड़ो, हाथ नहीं। पैरों से आशीर्वाद नहीं मिलता, हाथ से आशीर्वाद मिल जाता है। और पैरों से आशीर्वाद नहीं मिलता, पैरों को नमोस्तु करना पड़ता है। पैरों को नमोस्तु बोलो। पैर नमोस्तु के लिए है कि आशीर्वाद के लिए? और हाथ
तो पैरों में से हाथ कौन सा चमत्कारी है? और तुम पड़े हो हाथ के पीछे। चढ़ा हुआ नारियल उठा लो, अभी महाराज ने देखो नहीं है, हाँ आशीर्वाद नहीं तो माने ही नहीं। बहुत गलत बात है। तुम तो चरणों में टिकीनी। चक्रवर्ती की वो पंक्ति मैंने जब पढ़ी, साधु समीप निकट कर बैठो, कहां देख रहा है? गजब हो गया। कहां जा रहा था? कहां जा रहा था? चक्रवर्ती पूछा। बोले गुरु का दर्शन करने। गुरु के दर्शन करने जा रहा था। दर्शन करने गया था और जाकर के गुरु के पास पहुंचा, चेहरा ही नहीं देखा। अरे तुम तो कह रहे थे दर्शन करने जा रहे हो, और वहां जाके कहां क्या दृष्टि कर ली? साधु समीप निकट कर बैठो, चरणों में टिकीनी। बताओ गुरु के दर्शन करने वाले की दृष्टि कहां थी? चरणों में। तो चरणों का दर्शन करने गया था कि मुखड़ा का? और तुम काहे का जाते हो? लोगों ने पूछा महाराज आप ही बताओ रामटेक काहे गए थे? निकल भैया तुझे क्या तकलीफ हो रही? मुझे तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है। आप बार बार कहते थे हमें महाराज का दर्शन करना, महाराज का दर्शन करना, महाराज का दर्शन करना, और मैं पूरे टीवी में देखता रहा, एक बार भी तुमने महाराज की तरफ नहीं देखो। नहीं क्यों भाई? मैंने क्यों नहीं देखो ही नहीं? तो मैंने कहीं तो देख रहे थे, पर पैरों की तरफ देखते रहे। मैंने कहा भैया तू मूर्ख है तो मुझे भी समझ रहा है, कहने में आ रहा है कि मुख देखने जा रहा हूं, दर्शन करने में आ रहा है, प्रैक्टिकल तो ये है चरणों को पकड़ने जा रहा। हमें नहीं चाहिए मुख का आशीर्वाद, हमें नहीं चाहिए हाथों का आशीर्वाद, हमें चाहिए चरणों की धूल। यदि कोई गुरु कहे आशीर्वाद ले ले या चरणों की धूल ले ले, बोलो रे बनियो। महाराज आप तो आशीर्वाद दे दो, जो ही ले जाए, मर पड़ जाना रे मेरे चेलो। यदि आशीर्वाद मिले और चरणों की धूल मिले तो तुम तो कहना मुझे तो आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए चरणों की। हजारों आशीर्वादों में जो चमत्कार नहीं है, जो चरणों की धूल में चमत्कार है। इस हाथ में चमत्कार नहीं है कि जल को गंधोदक बना दे, इन पैरों में चमत्कार है जो जल को गंधोदक बना देता है। अन्यथा हाथों में होता तो आप हाथ धुलवाते चौके में, हाथ धुलवाओ तो नीचे गिरा दो, नहीं सब भोगते हो हाथों का जल। तुम बताओ भैया हाथ धोते हैं हम जब, वो जल कहां फेंकते तुम? है? और पैरों का तो बोलो महत्वपूर्ण किसके हैं? भगवान के, गुरु के। हमें चरण चाहिए, चरणों की रज चाहिए। और चरण आशीर्वाद नहीं मिलता, चरण चरण तो नमोस्तु के लिए होते हैं। बस अपना नमोस्तु ऐसा सुधारो कि सारी दुनिया चकित रह जाए, और आशीर्वाद ना भी दे गुरु, कोई चिंता मत करना। गुरु कभी नाराज हो जाए, ध्यान रखना आज के बाद मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा, तो मुस्कुराना मत देना, मत देना। ध्यान रखना आशीर्वाद नहीं दूंगा, मेरे में आशीर्वाद नहीं दूंगा, आशीर्वाद मत देने दो। तुम तो जम के नमोस्तु ठोकना, नमोस्तु को रोक नहीं सकते, नमोस्तु उनका नहीं है, आशीर्वाद उनका है, उस पर दिखाए वो दादागिरी। नमोस्तु अपना है, इस पर दिखाएंगे हम नम्रीभूत। अपने पे गर्व करो, अपने नमोस्तु पर विश्वास करो, गुरु के आशीर्वाद पर विश्वास नहीं करना। गुरु का आशीर्वाद खोटा हो सकता है, मेरा दावा है। सच्चे मन से यदि तुमने नमोस्तु किया है, तुम्हारा नमोस्तु खोटा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए आज के बाद आशीर्वाद पर विश्वास नहीं करना। तुम लोग कहते हो अब महाराज हमारा काम हो ही जाए, क्यों? बोले आपने आशीर्वाद दे दिया, हम मरेगा जा। और दूसरे ने कहा अब मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं महाराज को नमोस्तु करा। इसलिए महाराज के पास आशीर्वाद लेने आना है कि नमोस्तु करने? कहना वही, आशीर्वाद लेने जाना, लेकिन करना क्या है? सारी दुनिया में देख लो, यही बात यहां कहते हैं। क्षणा
तो लोग अब प्रश्न उठाया कि इतने अनादिकाल के बंधे हुए कर्म क्षण भर में कैसे नाश हो जाएंगे, ये तो अनहोनी बात है। तो पूज्यवर कहते हैं आक्रांत लोक मल नील लोकम अली नीलम अशेषम आसु, ऐसा निकालना। आक्रांत लोकम, माँ बिंदी चली जाएगी, फिर निकले अली, अली यानी भौरा, नीलम नीला, भौरा कैसा होता है, एकदम डार्क नीला, काला भी नहीं, डार्क नीला होता है बिल्कुल एकदम। अशेषम और संपूर्ण रूप से काला है, थोड़े रूप से नहीं, संपूर्ण रूप से काला है। इसी प्रकार से रात अंधियारी रात है, पूरी रात अंधियारी है। और कब से अंधेरा है, 12 घंटे हो गए, शाम से अंधेरा शुरू हुआ था। ये अंधेरा कितनी देर तक व्याप्त है, 12 घंटे से अंधेरा। और कैसा अंधेरा है, एकदम घनघोर। अब देखना रात भर का अंधेरा रात भर में जाएगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। आसु सूर्यांशु भिन्नम एव सारवर मंधकारम, शीघ्र ही सूर्य की किरण, अभी सूर्य नहीं निकला है, सूर्य की किरण जैसे ही निकलती है, भिन्नम एव सारवर मंधकारम, रात्रि का अंधकार दूर भाग जाता है, मात्र रात्र भर का। इसी प्रकार से पाप जिंदगी भर के हों, जन्मांतर के हों, जैसे ही हम भक्ति रूपी किरण आएगी, किरण से उपमा दिए, भक्ति की किरण से हमारा ये सारे पाप क्षण में दूर हो जाएंगे, क्षण मात्र में। यहाँ एक प्रसंग और देख लें, रात्रि को क्या कहा इन्होंने, रात्रि को क्या कहा, सारवर, रात्रि कालीन सरवरी अंधकार, और सारवर का अर्थ था राक्षस। तो रात्रि का नाम क्या है, तो जो रात में खावे वो क्या है, मैं नहीं जान रहा, रात्रि का नाम सारवर कह दिया, रात्रि के अंधकार को। यानी रात्रि राक्षसनी के समान कही गई, राक्षसनी के समान नहीं, राक्षसनी ही कही गई। दुनिया में कोई राक्षस राक्षसनी नहीं है, रात्रि ही राक्षसनी है, ऐसा पूज्यवर मानतुंग आचार्य कह रहे हैं। इसलिए कम से कम रात्रि में तो भोजन त्याग कर दो, मनुष्य हो तो, क्योंकि राक्षसी जब उसका नाम हो गया तो हम उस राक्षस पहर में ऐसे कार्य क्यों करें। तो ऐसी यहाँ पर भक्ति पूज्यवर ने की है। यानी ये मत सोचो कि हमने अनादिकाल से पाप किए हैं तो उसको काटने भी अनादिकाल ही लगेगा, क्षण मात्र में भी पाप कर सकते हैं। मत वेति नाथ तब संस्तवनम मयेद, मत वेति नाथ तब संस्तवनम मयेद। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, नलिनीदलेषु मुक्ताफलत दुति मुपेत ननूद बिंदु। चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु। मुक्ताफलद्युतिमुपेत ननूद बिंदु। आचार्य पूज्यवर मानतुंग आचार्य के सामने उनके मन में ही विचार आया होगा, अथवा किसी ने कहा होगा कि महाराज जब हमसे स्तुति बनना ही नहीं है, हम अल्पश्रुत वाले हैं, तो फिर स्तुति क्यों करें, क्यों कर रहे हो। भगवान ने कहा जब तुझसे बनती नहीं है तो नाटक क्यों कर रहा है,
बनते नहीं। तो कहते हैं देखो मेरे से स्तुति बनेगी तो नहीं, लेकिन करूंगा जरूर। उसकी क्या होगा? मत्वेति मत्वाहा इति ही, मेरा मानना है। कहते हैं ना मेरा मानना है। हे नाथ, नाथ के बाजू में अधिकरण का चिन्ह लगा है। तब संस्तवेनम, आपके संस्तवन से, मया इदम आरंभते, आपका जो संस्तवन है, आपके स्तवन से मेरा यह स्तवन आरंभते तनुधियापि, तनुधिया ने छोटी बुद्धि होने पर भी, तव प्रभावात, आपके प्रभाव से यह महानता को प्राप्त हो जाएगी। अब देखो अपना सारा का सारी कमजोरी भगवान के ऊपर थोप दी। एक बार ऐसा हुआ कि एक महाराज को कोढ़ निकल आया, राजसभा में बुराई हुई। जैन मुनि कोढ़ी होते हैं। एक जैन श्रावक बैठा था, हो सकता है ललितपुर का ही होगा, ऐसा पूछा और उसने कहा झूठ बोल रहे हैं ये लोग, कोढ़ी नहीं होते, हमारा जैन मुनि कोढ़ी हो ही नहीं सकता। क्योंकि उससे महाराज की बुराई नहीं सुनी गई, इसलिए उसने बोल दिया। ऐसा बोलते ही राजा ने कहा विवाद मत करो, हम जैन मुनि को देखने चलेंगे। देखने चलेंगे? ठीक है, कल देखने जाएंगे। संक्षेप में बता रहा हूं। कल जाने लगे। शाम को श्रावक महाराज के पास पहुंचा। महाराज आज राज दरबार में ऐसा हो गया। महाराज कहते तूने झूठ क्यों बोला? बोले महाराज मेरे बुराई सहन नहीं हुई, धर्म की बुराई हो रही थी, धर्म में कुछ नहीं रखा, ऐसा कुछ नहीं रखा। मैंने कह दिया नहीं होते। तो अब क्या होगा? अब तुम भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। राजा कुपित हो जाएगा। उन्होंने कहा महाराज मैंने तो जो करना था वो कर दिया, जो कहना था वो कह दिया। अब आप जानो, आप मरो सो मरो और मुझे बचाओ सो बचाओ। मेरा काम तो आपको कह दिया था, अब आप रास्ता निकालो जो कुछ करना है। तो नहीं तो कल पक्का है मैं भी मरूंगा और आप भी मरोगे और सारे जैनी मरेंगे कि जैन धर्म में कोई अतिशय नहीं है, तो जैन धर्म भी खत्म होगा। बोले ये अच्छी दादागिरी है, आग तू लगाए भुजाए में, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है कोढ़ से। बोले आपको तो तकलीफ नहीं, अब आप जानो। रात में कहा ऐसे अच्छे भक्तों से पीछे पड़ गए। मैंने तो कह दिया, बस इतना ही कहना हुआ, मैंने तो कह दिया, आप जानो आपका काम जानो। मैंने तो कहना था सो कह दिया। अंत में महाराज को संभालना पड़ी। रात में एक ही भाव स्तोत्र की रचना की और सवेरे महाराज निष्कोड़ी हो गए। और उधर घर जाकर श्रावक ने कह दिया बस कल अंतिम दिन है, अपन को सबको मरना है, क्योंकि महाराज कोढ़ी हैं। सवेरे राजा देखेगा, कुपित हो गया। राजा श्रावक को लेकर गया। महाराज तो कंचन सी काया में बैठे थे। राजा ने कहा उनको बंदी बना लो जिन्होंने कोढ़ी कहा था। महाराजा तो अपने महाराजा होते हैं। उन्होंने कहा राजन रुको, मैं कोढ़ी था। महाराज कोढ़ी कहाँ हो? बोले देखो अभी उंगली में मका लिया था, उन दुश्मनों को बचाने के लिए जिनको तुम मार डालते। तो ऐसे ही मानतुंगाचार्य बड़े चालाक हैं। हम टूटी करें चाहे फूटी स्तुति करें, बदनामी आपकी होगी, क्योंकि उसमें आपका नाम लिखा है। कोई क्या कहेगा किसकी स्तुति की थी? महाराज भगवान की, तो आपका नाम है। अब यदि आपका नाम जिसमें हो उसकी बदनामी होवे तो इज्जत आपकी है। इसलिए मुझे तो विश्वास है मेरी स्तुति कैसी भी हो, लेकिन आपका नाम आते ही वो प्रभावकारी हो जाए। होता है, बात में बहुत फर्क होता है। कहा था ना एक बार आप लोग मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में बात आई कि यह प्रस्ताव रखता हूं। तुमने कहा मेरा विरोध है। आप सुनने को तैयार नहीं, मेरा विरोध है। अरे भाई सुनो तो क्या सुनना, मेरा विरोध है। आप जो भी बोलोगे मेरा विरोध है। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं? बोले क्या बोल रहे हो आप? दिन को दिन कहो तो भी मेरा विरोध है। मैंने कहा भैया सुनो,
हाँ सुनाओ सुनाओ, क्या सुना रहे हो, क्या सुना रहे हो? बोले जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये महाराज जी ने भिजवाया है हमें संदेश। महाराज जी ने? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, महाराज ने जो भिजवाया हो हमारा समर्थन है। अरे क्या भिजवाया, अब वो क्या पूछना होता है, ऐसा कि नहीं? उसी बात का तुम विरोध करोगे, लेकिन साधु का नाम आते ही इसी प्रकार, हे भगवान मेरी स्तुति की तो निंदा होगी, मेरा तो परिहास होगा, लेकिन जैसे ही आपका नाम पढ़ेंगे तैसे ही इस स्तुति को लोग सिर पे उठा लेंगे। कह रहे ये तो भगवान की स्तुति है, मानतुंग की नहीं। बोलो भक्तांबर मानतुंग की स्तुति है आचार्य महाराज की या भगवान की? क्यों? इसमें भगवान का नाम आया है इसलिए। तो ऐसा कभी हुआ है नकली चीज किसी नाम से असली रूप में बिक जाए? क्यों भाई व्यापारी लोग बताओ, नकली चीज किसी असली नाम से बिक जाती है कि नहीं? मार्का, मार्का का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि नकली पर भी मार्का लगा दिया जाए तो चल जाता है। इसलिए मानतुंग आचार्य कहते हैं मेरा माल नकली, लेकिन मार्का तो ऋषभ देव का है। लोग माल नहीं देखते हैं, मार्का देखते हैं, दूर से तो मार्का ही देखेंगे और ले लेते हैं। कैसे? चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेसु, चित्त को हरने वाली सज्जनों के लिए कैसी है? नलिनी दलेसु, नलिनी बोलते कमलनी, दलेसु यानी पत्ता, मुक्ता फल द्युति मुपेति, मुक्ता फल के समान, द्युति यानी कांतिवान, उपेति ननुद बिंदु, ननु उद बिंदु, ननु यानी निश्चय से, उद बिंदु यानी पानी की बूंद। कितना बड़ा उदाहरण दिया। क्या पानी की बूंद कमल के पत्ते पर मोती के समान नहीं चमकती? बोलो, अपन कभी तालाब में देखना ऐसे मोती भी फीका पड़ जाए, मोती के समान चमकती है। इसी प्रकार से भली मेरी स्तुति मोती नहीं है, लेकिन आपके चरणों में जैसे ही पड़ेगी तैसे ये सज्जन पुरुषों के लिए मोतियों के समान लगेगी। अपनी निंदा करते हुए कितनी प्रशंसा कर रहे हैं आचार्य। ये बहुत बड़ी कला है। दुनिया कह रही अरे राम 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 राम। मानतुंग आचार्य अपनी कितनी निंदा कर रहे हैं, तो मानतुंग आचार्य कह रहे प्रशंसा कर रहा हूं पागल। जो मोती नहीं चमके वो पानी चमके। बताओ कोई व्यक्ति मोती उसी रुपए में बेच के आ गया और कोई नकली मोती उसी में बेच के आ गया, कौन बुद्धिमान है? बुद्धिमान कौन को माने, असली को कि नकली को? नकली बेचने वाला बुद्धिमान है। असली व्यक्ति यदि असली मान के बेचे तो क्या बात है, नकली असली मान के बेच जाए तो गंजे को कंगी बेचे। अब महिलाओं को कंगी बेचता है, वे तो बैठी हैं कंगी ले विकला। सेल्समैन तो वो है जो गंजे को और बल्कि दाव धप्पे के साथ बैठता है, और बड़ा सेल्समैन होगा, बाहर बोर्ड लगाएगा यहाँ गंजे की कंगी मिलती है, और फिर भी लोग लेन लगा के ले लेवे। तो बड़ी बात है। हमारा भक्तांबर पाठ असली मोती नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके चरणों में आएगा तैसे ये मोती के समान चमकेगा और सारे लोग लाइन लगा के पढ़ेंगे, इसको लाइन लगा के पढ़ेंगे। सौधर्मेंद्र आदि ने किए होंगे कोई भक्ति, उसको कोई नहीं पढ़ रहा है। सौधर्मेंद्र ने भक्ति की है भगवान की कि नहीं? कौन पढ़ता है? असली है भक्ति वो, क्योंकि सकल वांगमय तत्वबोधा, सकल वांगमय तत्वबोध से उत्पन्न हुई है, वो तो कोई पढ़े नहीं। और मानतुंग आचार्य महाराज का जो बेचारे द्वासांग के ज्ञाता भी नहीं थे, और इस स्तुति को लोग कैसे पढ़ रहे हैं? काश पूरा भारत, थ्रू आउट पूरा भारत मानतुंग आचार्य की स्तुति को पढ़ता है। तो मानतुंग आचार्य को अपनी भक्ति पर विश्वास है कि मेरी भक्ति कमल दल पर पानी पर पड़ी हुई बूंदों के समान, मेरी भक्ति ऐसी चमकेगी कि सज्जन पुरुषों के लिए चित्तों को हरण करने वाली होगी। चेतो हरिष्यति,
सज्जन पुरुषों के चित्तों को हर लेगी, ऐसी स्थिति होगी। प्रश्न विचारणी है कि व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, फिर जीवन में दुख आ क्यों जाते हैं? व्यक्ति नहीं चाहता है कि बीमारी हो, फिर बीमारी क्यों हो जाती है? व्यक्ति नहीं चाहता है कि गरीबी हो, गरीबी क्यों हो जाती है? व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं मरूं, क्यों मर जाता है? इतने सारे यक्ष प्रश्न हैं दुनिया के सामने, जिसका समाधान व्यक्ति खोजता है। भगवान ने इसका एक ही समाधान दिया, एक ही उत्तर दिया। इन सब का समाधान है तुम्हारी असावधानी। तुम अपने को नहीं पहचान पाए, तुम क्या कर रहे हो इसका फलाफल विचार नहीं कर पाए, और तुमने अज्ञानतावश वो कर डाला जो तुम्हारे करने योग्य नहीं था। तुम्हारी अपनी शक्ति को पहचान, तुम जो नहीं चाहते हो वो हो जाता है। तुम्हें बीमारी आई क्यों? कोई ना कोई तुमने असावधानी बरती है, कोई ना कोई कुपथ किया है, कहीं ना कहीं से तुमसे चूक हुई है। तुम जानते नहीं हो कि किस कारण से बीमारी आती है। यदि वो कारण ज्ञान का हो जाए तो हम बहुत सारी बीमारियों से स्वतः ही बच सकते हैं। 90% बीमारियां अपनी भूल से आती हैं, अपनी चूक से आती हैं। 10% की बीमारियां अतीत में किए हुए पाप कर्मों के उदय से आती है, लेकिन वो भी अतीत भी अपना किया हुआ ही कोई ना कोई दुष्परिणाम है चूक का। तो सारे सर्वज्ञ भगवानों ने एक ही कहा, बिना वो आज की भी हो सकती है अथवा कल की हो सकती है, इतना तो अंतर आ सकता, लेकिन भूल तो है। रास्ते में कांटा लगा है तो कोई ना कोई चूक तो है। तुम कांटा नहीं चाहते थे, लेकिन कांटा लग गया। कांटा किसी देवता ने लगा दिया, किसी भगवान ने लगा दिया? नहीं। कांटा चुभने के लिए रास्ते में इंतजार उसका था? कदापि नहीं था। वो तो बेचारा हवा के कारण, आफत के कारण ऋषि ने रास्ते में डाल दिया। जब कांटा चुभने के लिए नहीं है, कोई देवताओं ने कांटा चुभने के लिए डाला नहीं, और तुम कांटा चुभना चाहते नहीं थे, फिर कांटा कैसे चुभ गया? यह रहस्य समझना है। किसी ने चुभने के लिए नहीं डाला, कांटा चुभने के लिए नहीं पड़ा। मैं कांटा चुभना चाहता नहीं हूं, फिर कांटा चुभ गया। क्या रहस्य मिलेगा? क्या उत्तर मिलेगा? हमारी असावधानी। असावधानी दो प्रकार की होती है। हम देखकर नहीं चले, हमें दिखता नहीं था, दो ये सावधानी होती है। हम देख के नहीं चले, या हमें कि मैं देख भी रहा था तो भी कांटा नहीं दिखा, और या फिर हमारा उपयोग देखने में था ही नहीं। इन दो कारण के अलावा तीसरा कारण कोई कांटा चुभने का ना था, ना है और ना रहेगा। दो के अलावा, या तो आपने देखा नहीं, या आपको दिख नहीं रहा था। तो ये दोनों हमारी असावधानी है। पहले आपने देख के क्यों नहीं चला? जब चल ही रहे थे था, जब आपको दिखता ही नहीं है तो आपको अनजाने रास्ते पर चलना ही नहीं चाहिए था। अपन यही कहेंगे, भाई आपको गाड़ी नहीं चलाते आता है, नहीं दिखता है, तो अपन क्या कहेंगे? आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। जब आपको मालूम है कि हमारी आंख से हमें नहीं दिखता है, तो आपको बिना सहारे के नहीं चलना चाहिए। जैनाचार्य कहते हैं, इन दोनों में आपकी ही भूल है, कांटे की कोई भूल नहीं है। लेकिन ये भूलें हमसे एक बार नहीं, अनादिकाल से होती आई। इसलिए यह तो निर्णय करके चलना, जो कुछ भी अपने जीवन में अनचाहा आ रहा है, उसका दोषी कौन है? हम स्वयं, हमारी खुद की भूल। बिना उसके दुख आ ही नहीं सकता। सारा आ जाए, लेकिन यदि हमारा कर्म वैसा उदय में नहीं है तो वो हमें दुख दे ही नहीं पाएगा। इसलिए पहली भूल स्वीकार करो कि जो मेरी जिंदगी में अनचाहा आया है,
वो मेरी ही भूल का परिणाम है। जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जलले शीरा। जब कर्म खोटा किया है, हर व्यक्ति पश्चाताप करता है। मैंने जेलों में प्रवचन किए, ऐसे प्रवचन सुनते हैं उनके आंसू ही नहीं रुकते। तुम तो फिर भी बाबूजी बन के बैठे हो, वे तो ऐसे बैठे 1.5 घंटे तक मैंने जेलियों को देखा, हाथ जोड़े बैठे रहते, ना हिलते हैं ना डुलते हैं, बस हाथ जोड़े हैं, आंसू बह रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। अच्छे श्रोता तो जेल में ही मिलते हैं, तुम लोग इतने इतने अच्छे श्रोता नहीं, बड़े एकाग्रता से सुनते। लेकिन जेल हो जाने के बाद अब आंसू बहाने से कुछ भी होने वाला, गुरु के प्रवचनों से अब कुछ भी नहीं होने वाला। वो सजा तो घोषित हो चुकी है। नीतिकार कहते हैं, पाप करने के बाद बड़ों को पुकारते हो, पाप करने के पहले बड़ों से पूछ लो। अंतर कितना है? तुमने गलत किया, फंस गए, महाराज बचाओ, कहाँ हो मेरे महाराज, मैं आपका शिवरार्थी फलाना नंबर। अब मैं क्या करूं भैया बताओ, पुलिस पकड़े है, कोतवाली बैठी है। ज्ञानी और अज्ञानी में ज्यादा अंतर नहीं है। ज्ञानी पाप करने के पहले, गलती के पहले सोचता है, और अज्ञानी गलती करने के बाद सोचना तो पड़ेगा, पक्का है, भागना तो पड़ेगा। ज्ञानी पाप करने के पहले ही पाप से भागता है, और अज्ञानी पाप करके भागता है। भागते तो दोनों ही है ना। अपन ने देखा, साधु ज्ञानी धर्मात्मा जीव चोरी करने से भागेगा, झगड़ा करने से भागेगा। भैया अपन तो यहां से भाग चलते, बोले क्यों, यहां झगड़े की गुंजाइश है। और अज्ञानी झगड़ा करने के बाद भागता है। लेकिन दोनों के भागने में कितना अंतर है। एक भाग गया तो वह धन्य हो गया। अपन लोग विचार करें ये कि अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है, कहीं ना कहीं से चूक अपनी हो रही है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। तो महाराज इसका तरीका क्या, वो तो गलती हो गई गलती, कोई बात। अब उसका तरीका है, कांटा यदि आपको लगा है, आपकी भूल से लगा है, अब रोने से कुछ नहीं होगा। और दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं, ध्यान रखना, डॉक्टर्स लोग बैठे हैं, चाई पड़ जाएगी। और अंदर यदि सेप्टिक हो गया तो अब तरीका ये है कि जो कांटा आपको लगा है उसी जाति के व्यक्ति को पूछो। अब कांटा निकालना है तो कांटा क्यों लगा, पहना था, नुकीला था। अब आप दूसरा कांटा और ढूंढिए, दूसरा कांटा और खोजिए। कांटे के उपलक्षण सुई ले लेना, कुछ भी पहनी चीज, यानी पहनी चीज। अब वो कांटा कहता मैं अपने जात भाई के द्वारा ही, जब जात भाई आएगा तभी मैं उसके साथ निकलूंगा, नहीं तो तुम्हारा निस्तारण नहीं, पैर काट के रखूंगा। मेरा जात भाई लाओ। निकले, बोले क्या बात बेटा, महाराज कांटा लग गया, ऐसा करो एक कांटा और लाओ। बोले महाराज आप पागल हो गया, वही कांटा तो प्राण ले रहा है, वही कांटे से तो परेशान है, और आप कांटा मांग रहे हो। बोले नहीं, कांटा कांटा है दोनों, लेकिन दोनों कांटे में अंतर है। वो कांटा असावधानी से लगा है, ये कांटा सावधानी से चुभाऊंगा। निकालने वाला कांटा जिस आसानी से उस कांटे को छेड़ते हैं, छेड़ना नहीं है, उससे कहते हैं तेरा जात भाई आ गया, तो जात भाई पास जाकर के उस कांटे से कान में कहते आजा। एक शैली है बताने की, जड़ पदार्थ को अपन कैसे बुलवाएं, तो उस कांटे से वो कांटा निकल आता है। यदि वो कांटा या सुई नहीं हो तो बताओ कांटा कैसे निकलेगा, निकल नहीं देगा। कभी पक जाए तो दबाना पड़ेगा, लेकिन पकना तो दबेगा कब, बिना पके नहीं निकलने वाला, दबाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार
ये पाप रूपी कांटा हमें असावधानी से लगा है। हम नहीं चाहते थे, फिर भी पाप बन गए। दर्शकों, हमने सुना कि भक्तामर स्तोत्र कितना गुणकारी है और इसका वाचन और स्मरण हमारे जीवन को कितना सफल बना सकता है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।